सांस लेते हैं, जी हाँ, सांस लेते हैं हम लोग, तो क्या केवल जिंदा रहने के लिए लेते हैं या फिर इसका कुछ और काम है? जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है या फिर इस दुनिया को, प्यार भरी दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो हमें ये बताइए, क्या उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है? ये हो गया इनहेलेशन, छोड़ दिए, ये हो गया एक्सलेशन। और ये टेडपोल देखने में कर्रई मछली जैसा दिखती है। एक उसके लिए दिल दे दो, एक उसके लिए, एक उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, आठों को अलग अलग दिल दे दो और सबसे प्यार मोहब्बत करो। यही है ना, आजकल का ये फैशन चल रहा है। हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, मेरा दिल तुमसे प्यार करता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी कहने का मतलब है कि श्वसन तंत्र को। आज हम लोग श्वसन तंत्र का पहला टॉपिक है ये, और इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि सांस हम लोग क्यों लेते हैं, सांस हम लोग क्यों लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कि हम लोग जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। जी हाँ, सही बात है आपका, आप जिंदा रहने के लिए ही सांस लेते हैं। तो क्या सांस लेने के बाद वो सांस जो अंदर गया उसका कुछ और काम नहीं है क्या? केवल जिंदा रहने के लिए ही हो रही है क्या? तो सांस हम लोग ले रहे हैं, सांस को हम लोग छोड़ रहे हैं, तो भगवान का एक ऐसा गिफ्ट भाई जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, वो क्या है? सांस। सांस एक ऐसा गिफ्ट है जो शायद कोई दुनिया वाला नहीं दे सकता है, क्योंकि हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी का हो जाता है, लीवर का हो जाता है, गुर्दा का हो जाता है, फेफड़ा का हो जाता है, लेकिन सांस का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। कोई ऐसा है ये नहीं अभी तक हुआ कि वो सांस किसी मरे व्यक्ति में सांस वो दे दे। ठीक है, तो ये जो है भगवान का मेरा तोहफा है, और ये तोहफा जब तक है आपके शरीर में, आप सुरक्षित हैं, आप जीवित हैं। और ये तोहफा अगर जब से निकला तो भाई आप इस दुनिया को प्यारे करके चले जाओगे। ठीक है, तो सांस केवल लेना सांस नहीं होता है, सांस लेने के बाद बहुत सारी क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर। तो सारे कामों को पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग सांस जब लेते हैं तो अंदर में कौन कौन से कार्य होते हैं, कैसे होते हैं, ये बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, पहला टॉपिक मेरा है श्वसन तंत्र, क्योंकि तंत्र कहने का मतलब है सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो सिस्टम का मतलब होता है कि वो सारे टूल्स या फिर कह सकते हैं वो सारी सामग्री जो किसी कार्य को करने में पूरी तरह से सपोर्ट करे। जैसे हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में क्या केवल एक कंप्यूटर रहेगा तो क्या वो सिस्टम कहलाएगा? नहीं, कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारे कीबोर्ड चाहिए, एक माउस चाहिए, ठीक है, और एक साउंड बॉक्स चाहिए, एक पूरा सेटअप चाहिए। तो पूरे को मिलाएंगे ना, तब वो कहलाता है क्या? सिस्टम। तो उसी तरह हमारे सांस को अंदर ले जाने में केवल नाक काम नहीं करता है, नाक के अलावा बहुत सारे कार्य करते हैं जो क्या करते हैं? सांस को अंदर ले जाने में और उसको कार्य करने में मदद करते हैं। तो उन सारे कार्यों को अगर मिलाएंगे तो वो कहलाएगा मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये समझ में आ गया कि श्वसन तंत्र क्या होता है। तो सांस लेने में जो जो टूल्स बोल सकते हैं, जो जो सामग्री हमारे शरीर में काम में आते हैं, उन सारे कार्यों को मिला दें अगर, तो मेरा कहलाएगा श्वसन तंत्र। पहला टॉपिक था मेरा ये। ठीक, अब चलते हैं दूसरा टॉपिक। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? आप हमें ये बताओ, आप जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है, यानी कोई आदमी अल्लाह के प्यारे हो जाता है या फिर इस दुनिया को, प्यार भरी दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो हमें ये बताइए, क्या उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है? पड़ता है? जी हाँ, पड़ जाता है। क्यों पड़ता है भाई, बता सकते हैं? जी, क्यों पढ़ते हैं? देखो, हम लोग जब तक सांस लेते हैं शरीर के अंदर, तो सांस लेने के क्रम में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में करता है ऊर्जा, यानी हमें एनर्जी देता है, और उस एनर्जी से हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो हीट होता है। अब एक मरे हुए व्यक्ति में सांस जाएगा ही नहीं, जब सांस नहीं जाएगा तो उसके शरीर में ऊर्जा बनेगा ही नहीं, ऊर्जा बना ही नहीं तो उसका शरीर हीट होगा कैसे? इसलिए भाई जब कोई आदमी डेथ कर जाता है तो उसका बॉडी जो है पूरा का पूरा ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन का आवागमन बंद हो गया है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि श्वसन क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। ये क्या करता है ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? सांस लिए और प्लस में ये ऊष्मा प्रदान करे, यानी हीट प्रदान करे। हम सांस लिए अंदर, ठीक है,
तो उसमें तो हीट था नहीं, लेकिन जब सांस गया अंदर और अंदर से जब उसको हम लोग बाहर किए, तो जब वो सांस जो निकला, जो हवा निकला, वो कैसा निकला? CO2 के रूप में निकला। और कैसे रूप में निकला? तो वो हीट दिया। विश्वास नहीं है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे जानते हो? आप लोग ऐसे करो, फूको अपने मुंह से हाथ में करके, आपको थोड़ा सा गर्मी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि इस सांस में क्या मिल गया, इस ऑक्सीजन में क्या मिल गया? हीट मिल गया। तो वही है श्वसन का ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? ठीक। मरे हुए व्यक्ति का जो सांस होता है नहीं चलता, इस वजह से उन लोग का बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे ब्रीथिंग के बारे में। देखो भाई, जो जो आपको चाहिए पढ़ना, जो जो इम्पोर्टेंट है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपको जो 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 भी इम्पोर्टेंट है हमने सब को यहाँ पे लिख रखा। अब बस देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन का सवाल कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा हम लोग है क्या, ब्रीथिंग कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह का होता है, सिंपल। एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन कहने का मतलब है क्या? सांस को अंदर लेना। सांस को अंदर लेना की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इनहेलेशन। सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन। समझ में आया? देखो, सांस लिए तो ये कौन सा प्रक्रिया हुआ? ये हो गया इनहेलेशन। इन का मतलब होता है अंदर, इन का ही मतलब होता है अंदर, और एक्स का मतलब होता है बाहर। किसी होटल में आप जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है इन, मतलब अंदर आ जाओ, और एक उसका रास्ता निकलने का अलग होता है, वहाँ पे होता है एक्स, यानी एग्जिट लिखा होता है, मतलब इस रास्ते से आप बाहर जाओ। तो इन का मतलब क्या हो गया? अंदर, और एक्स का मतलब क्या हो गया? बाहर, एग्जिट, है ना? तो एग्जिट से ही एक्स लिया गया यहाँ पे। तो इनहेलेशन मतलब अंदर, एक्सहेलेशन मतलब बाहर। जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो क्या कहलाता है? इनहेलेशन। और जब सांस को हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो क्या कहलाएगा? एक्सहेलेशन। देखो, ये हो गया इनहेलेशन, छोड़ दिए, ये हो गया एक्सहेलेशन। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। लेकिन हमें ये बताओ कि पूरे पर्यावरण में कितना मात्रा में CO2 है, कितना मात्रा में ऑक्सीजन है, कितना मात्रा में नाइट्रोजन है? टोटली जो होता है 100% होता है। ये तो आपको पता है, पूरा दुनिया को पता है कि टोटली कितना होता है? 100%। 100% में जो होता है 21% जो होता है मेरा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और CO2 जो होता है 0.03% होता है, और नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है। तीनों को जोड़ोगे तो 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कुछ गैसें जो बच गई है वो और इधर उधर गैसें हो गई है, टोटल मिलके कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अब टोटल हमारे पर्यावरण में कितनी गैसें हैं? तो बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? तो 21% है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में क्या ऑक्सीजन भी रहता है? तो ऑक्सीजन जो लेते हैं हम लोग कितना लेते हैं? 21%। लेकिन जब उसको छोड़ते हैं हम लोग तो छोड़ते हैं 17%। ये 4% कहाँ गया? समस्या यहाँ पे ये है, जब हम लोग सांस को लेते हैं भाई, तो पूरे पर्यावरण में जो परसेंटेज की मात्रा होता है ऑक्सीजन का वो होता है 21%। लेकिन हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो भाई होता है 17%, यानी 17% छोड़ते हैं हम लोग। 100 का 17% हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी 4% कहाँ गया? 21% तो लिए हम, 17% छोड़े हम, तो 4% गया कहाँ? तो देखो भाई, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेन्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स है, किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, लंग्स है, बहुत सारे पार्ट्स है। उन पार्ट्सों को चाहिए एक्स्ट्रा मात्रा में ऑक्सीजन, ताकि वो लंबे समय तक कार्य कर सके। ठीक है। तो वो जो 4% ऑक्सीजन गया ना, वो उन्हीं में जाके धंस गया और उसको वृद्धि करने में मदद कर दिया। समझ में आया? हमारे शरीर का वृद्धि, हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे शरीर का एनर्जी बनाने के लिए वो 4% लग गया, बाकी 17% वापस कर दिए। 4% जो हुआ हम लोग शरीर को हीट करने के लिए, शरीर में जितने सारे ऑर्गेन्स है उसको एनर्जी देने के लिए, हमको शरीर को बढ़ाने के लिए, कोशिका तक पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने के लिए 4% खत्म हो गया। ये समझ में आया कि 21% हम लोग ऑक्सीजन लिए और 17% क्या किए? छोड़ दिए। ठीक। दूसरा है भाई CO2, जैसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? 0.03% लेते हैं और 0.03% छोड़ते हैं। ये तो रखने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि गंदगी जो होता है उसे हम रखते नहीं हैं। क्या गंदगी हम रखते हैं? नहीं रखते हैं, क्योंकि गंदगी को कोई नहीं रखना चाहता है।
सही बात है ना। तो 0.03% लिए हैं और 0.03% छोड़ दिए हैं। दूसरा है नाइट्रोजन कितना 78%, ये भी लिए उतना ही और उतने ही छोड़ दिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप लोग जो चिप्स खाते हैं, चिप्स का जो कुरकुरे खाते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस रहती है? तो यही भाई नाइट्रोजन गैस रहती है। ठीक है। और हमें एक बता दो, और आप लोग जहाज पर चढ़े हैं कभी? जहाज, एरोप्लेन, जी हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ। हम लोग गांव देहात के नॉर्मल आदमी हैं तो उतना हम लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग अगर चढ़े होंगे तो भाई उसके नीचे एक चक्का होता है, चक्का जिसको टायर बोलते हैं, मोटा सा होता है। उसके अंदर कौन सी गैस? अब बोलेंगे ऑक्सीजन, है ना। अब अंदर में जगह है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, लेकिन नहीं, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसके अंदर रहता है हीलियम। क्या रहता है? हीलियम। पूरे आवर्त सारणी में टोटल 118 एलिमेंट्स में हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, लेकिन जो हम बात करें गैस की तो कौन सा है? हीलियम है। हीलियम ही उसके अंदर में भरा होता है। हीलियम जो होता है एक ठंडा पदार्थ होता है, ठंडा प्रकृति का होता है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है या फिर हीट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब सोचो उतना आदमी को बैठा के चल रहा है जहाज, और उसमें ऊपर से जहाज का भी कुछ ना कुछ वेट होगा, उतना लेके वो घसड़ेगा, पूरा घसड़ेगा तो कितना घर्षण होगा? तो उस घर्षण के क्रम में आग पकड़ सकती है, लेकिन आग पकड़ती है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो गैस लगी है वो बहुत ठंडा होती है, बहुत ठंडा। हीलियम जो होता है बहुत ठंडा होता है, जिसकी वजह से हीट बन पाना वहाँ पे संभव ही नहीं है। इसलिए जो वायुयान होता है उसके टायर में हमेशा हीलियम गैस भरा होता है। एक चीज़ और, जब कोई आदमी किसी डैम में डूब के मर जाता है और उसका बॉडी पूरा अंदर में है, तो जो गोताखोर लोग आदमी रहता है वो भी क्या करता है? इसी हाइड्रोजन और हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रित होता है उसी का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि पूरे ऑक्सीजन को अंदर ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है एक भारी गैस है और हीलियम क्या है? एक हल्का गैस है। तो दोनों का मिलावट होता है और दोनों को साथ में लेके वो जाता है। तो समझ में आ गया? लेते हैं कितना परसेंट? 21%। छोड़ते कितना? 17%। CO2 कितना लेते हैं? 0.03%। और छोड़ते कितना है? 0.03%। नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 78%। और छोड़ते हैं कितना? 78%। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख श्वसन अंग। प्रमुख श्वसन अंग कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें एक विशेष तरीके से वो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसके अंदर। तो पहला देखते हैं हम लोग कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, जिसे कहते हैं हम लोग सिंगल सेल। सिंगल सेल मतलब क्या? एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से बना होता है। जैसे क्या? पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, ये सारे जितने सारे जीव हैं सब क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होता है उसके अंदर, वो होता है विसरण विधि। विसरण विधि के माध्यम से ही भाई वो सांस को लेता है। समझ में आया? ठीक है। दूसरा है जलीय जीव, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स, जो जीव पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, वो किसके माध्यम से लेते हैं? तो गिल्स, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं क्लोम, या फिर हिंदी में कहते हैं तो गलफड़ा। गिल्स हो गया इंग्लिश वर्ड, क्लोम हो गया उर्दू भाषा, और जो गलफड़ा हो गया वो हिंदी हो गया। ठीक है। तो जो मछली लोग होती है भाई, जो पानी के अंदर रहती है, जितने सारे जीव, वो जो सांस लेने का जो रास्ता होता है किसके माध्यम से लेता है? गिल्स। जो यहाँ पे नहीं लगता है उन लोग पास, जो हम लोग पकड़ के निकाल देते हैं, तो गिल्स होता है। कीट यानी इंसेक्ट की बात करें तो श्वास नली के माध्यम से लेता है। टेडपोल जानते हैं क्या होता है? टेडपोल एक इसके ऊपर कहानी सुनाते हैं। हम लोग जब बचपन में थे ना, छोटे बच्चे, तो हम लोग शौचालय के लिए गए थे नदी तरफ, और नदी तरफ जाने के बाद वहाँ पे एक गड्ढा मिला था पानी का, बोलते हैं गड्ढा पानी का, जी हाँ। वहाँ पे ये टेडपोल में बहुत सारे थी, और ये टेडपोल देखने में गर्रे मछली जैसा दिखती है। गर्रे मछली जानते हैं आप लोग? हाँ, मछली मारने का शौक़ बहुत कोई को रहता है, लेकिन खाने का शौक़ नहीं रहता है। जब ये मछली मारने जाते हैं तो आदमी शौक़ से मछली को मारता है, लेकिन खाने की बात करें तो उतना शौक़ नहीं रहता है, केवल मारने का शौक़ रहता है। तो वही चीज़ है। तो जब आप लोग धान की खेती बो लेते हैं, उसके बाद आपका जो धान थोड़ा सा बहुत हो जाता है, तो उस खेत में ना टेडपोल दिखता है। टेडपोल कहने का मतलब है कि मेढक का बच्चा, मेढक का बच्चा, लेकिन दिखता किस तरह? गर्रे मछली जैसा। गर्रे मछली जानते हैं आप लोग? खाए हैं?
गरई मछली जैसा दिखता है। हम बचपन में थे तो उसको पकड़ के लाए थे और घर में रखे थे, 10 दिन रखे थे। अब देखें भाई कि वो था गरई मछली के जैसा छोटा में, लेकिन जब बड़ा हो गया तो थोड़ा सा मेढक का रूप ले रहा है, उसमें पैर निकल रहे हैं। तो हम सोचें भाई ये क्या है, समस्या वाली बात है। तो फिर भैया हमको बताएं कि देखो ये मेढक है, ये मेढक का बच्चा है जिसे कहते हैं हम लोग टेडपोल। क्या कहते हैं? टेडपोल। तो समझ में आया टेडपोल क्या होता है? बिल्कुल मछली के जैसा दिखता है, लेकिन बाद में उसका जो शेप हो जाता है प्योर मेढक हो जाता है। तो टेडपोल उसी कहते हैं। किसके माध्यम से लेता है? तो गिल्स के माध्यम से, क्योंकि छोटा में जो होता है उसके पास गिल्स होता है, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो जाता है। क्लियर? ठीक है। अब चलते हैं हम लोग निष्क्रिय मेढक। एक और मेढक आता है जो ज़मीन के अंदर रहता है, वो बहुत चिकनाहट रहता है, उसकी में ना बहुत चिकनाहट रहता है। यानी चिकनाहट की बात करें तो बहुत चिकनाहट, एक बार यहाँ से उछलेगा सीधे वहाँ भागेगा, यानी उसका उछलने का जो क्षमता होता है बहुत ज़्यादा होता है। एक बार यहाँ से सीधे गप से मारेगा वहाँ पे। तो इस तरह की मेढक क्या कहते हैं हम लोग? निष्क्रिय मेढक कहते हैं। ये जो होता है त्वचा के माध्यम से सांस को लेता है। ये होता है कहाँ पे? तो ज़मीन के सबसे अंदर में ज़मीन के अंदर पाया जाता है। और मानव तो पता है आपको, हम लोग मनुष्य जानवर किससे लेते हैं? तो हम लोग फेफड़ा से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। फेफड़ा या फिर लंग्स की मदद से लेते हैं, इसकी मदद से हम लोग सांस को लेते हैं। ठीक है। एक और बच गया यहाँ पे, क्या? केचुआ, जो त्वचा। कभी आपने ये गाना सुना कि आकाश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो क्या होता, दर्द ना होता सीने में। शायद इसी तरह की कोई गाना है। तो भाई अगर आपको एक दिल में दिक्कत हो रहा है, आपको अगर ज़्यादा दिल चाहिए, तो आप केचुआ बन जाओ। क्या बन जाओ? केचुआ। क्योंकि केचुआ के पास होता है 8 हृदय। 8 हृदय होता है भाई, 8 दिल होता है। तो आप केचुआ बन जाओ। एक उसके लिए दिल दे दो, एक उसके लिए, एक उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, 8 को अलग अलग दिल दे दो और सबसे प्यार मोहब्बत करो। यही है ना, आजकल का यही फैशन चल रहा है। हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, मेरा दिल तुमसे प्यार करता है। ये बातें हो रही है, समस्या ये है यहाँ पे। लेकिन भाई अगर आप केचुआ बनना चाहते हो तो समस्या यहाँ पे जानते हैं एक बहुत बड़ी आने वाली है। बड़ी आने वाली क्या है? तो देखो, जैसे मान के चलो एक केचुआ है, एक केचुआ है, ठीक है। क्या है? केचुआ। केचुआ का जो मुंह होता है दोनों साइड होता है। केचुआ का जो मुंह होता है वो दोनों साइड होता है, इधर भी होता है, एक इधर भी होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर में 2 प्राणी है, 2 मुंह। इसका मतलब क्या है? 2 प्राणी। एक होता है नर, एक होती है मादा। नर कहने का मतलब है पुरुष जाति का, मादा कहने का मतलब है स्त्री जाति का। तो ये उभयलिंग होता है। केचुआ जो होता है उभयलिंग होता है, ना तो सही से नर होता है ना तो सही से मादा होता है। जैसे ट्रांसजेंडर लोग कैसे होते हैं, कुछ कुछ लक्षण लड़की का, कुछ कुछ लक्षण लड़का का, उसी तरह ये केचुआ होता है। समस्या यहाँ पे ये है। अब क्या करोगे? ये सारे असेक्सुअल होते हैं, मतलब आपस में सेक्स नहीं कर पाते हैं, असेक्सुअल में आते हैं इन लोग। तो क्या समस्या है? तो बनना चाहोगे केचुआ? दिल तो है, दिल तो 8 गो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? असेक्सुअल। ये संभोग नहीं कर पाएगा किसी के साथ, क्योंकि दोनों जुड़ा होता है एक ही साथ, नर और मादा दोनों जुड़ा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसे इस पार्टी को हम थोड़ा सा दर्द दें, मतलब थोड़ा सा दाब दें, तो ये मादा पार्टी बोलती है कि रे नर थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो इधर से खींचेगा, ये इधर से खींचेगा और इसको भगाएगा इधर से। लेकिन अगर इधर से दाबोगे तो ये बोलेगा मादा को चलो तुम भागो उधर, तो इसको ही खींचेगा। मतलब एक साइड को दाबोगे, कुछ कुछ करोगे तो इधर खिंचाई होगा, इधर दाबोगे तो इधर खिंचाई होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका दोनों तरफ मुंह है, मतलब ये उभयलिंग है। ठीक है। तो अगर आप केचुआ बनना चाहते हैं, अगर आपका 8 दिल अगर आपका चाहिए, तो आप बन जाओ केचुआ। ठीक है। समस्या ये है। चलो यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग। यहाँ पे देखो, ये है नसल कैविटी, लंग्स, फायरेंक्स, लारेंक्स, ब्रोंकलियस, ट्रैकिया, ब्रोंकी और अलवेली। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। इसको बारी बारी से हमको लिख के समझाना पड़ेगा, तब आपको अच्छी से समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आया?
अभी तक हम लोग क्या पढ़ें कि सांस लेना की प्रक्रिया इनहेलेशन, सांस छोड़ने की प्रक्रिया एक्सहेलेशन। इतना मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं, इतना छोड़ते हैं, इतना लेते हैं CO2, इतना छोड़ते हैं, इतना लेते हैं, इतना छोड़ते हैं। ये प्रमुख अंग है कुछ कुछ जो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब इसके बारे में यानी ये वाला जो हमने बना रखा है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। शॉर्ट वीडियो में आप लोग समझा दूँ तो अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में सांस कैसे कैसे जाता है अंदर और किन किन कार्यों को करता है, ये बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे होता है सबसे पहले सांस घुसा नसिका छिद्र से, फिर नसिका कपाट में, फिर लारिंक्स में, फिर फारिंक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकी में, फिर ब्रोंक्लियस में, फिर अलवेली में, फिर ब्लड में, फिर सेल में। ये प्रोसेस है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। कौन कौन है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर से। ये मेरा नसिका छिद्र है, यानी होल जो घुसता है इसी माध्यम से। फिर जाएंगे आगे तो नसिका कपाट मिलेगा। ये जो हड्डी दिख रहा है ना, ये वाला हड्डी यहाँ पे, इसे कहते हैं नसिका कपाट। अंदर जाएगा तो मिलेगा लाइरेंस आपको, जो कॉमन पैसेज होता है किसका, इधर खाना खाने का, इधर सांस लेने का भी, दोनों कॉमन पैसेज होता है यहाँ पे। फिर चलेंगे ये वाला जिसको कहते हैं फारिंक्स, इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। दबा दो तो साउंड नहीं निकलेगा, देखो दबा के देखो, नहीं निकलेगा साउंड, तो इसे कहते हैं साउंड बॉक्स। फिर चलेंगे ट्रैकिया के बारे में, यहाँ से जो नली होता है उसे ट्रैकिया कहते हैं, ये वाला हिस्सा। और फिर बटेगा दो भागों में जिसे कहते हैं ब्रोंकी फिर बटेगा अलग अलग टुकड़ों में, उसे को बोलते हैं ब्रोंक्लियस। और ब्रोंक्लियस के ऊपर में गोल गोल संरचना होता है जिसे कहते हैं अलवेली। और ये अलवेली जो होता है हमारे शरीर के ब्लड में घुसाता है हवा को, और फिर ब्लड जो होता है शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। तो हमने शुरू में बताया था कि ऑक्सीजन का खपत कहाँ होता है, इसी कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए। जो 21% लिए थे हम लोग और छोड़े थे कितना 17%, तो 4% कहाँ गया, तो इन्हीं सारी कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए खपत हो गया वो। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।